विद्यालय के मुखिया, स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस बारे में बुलाया जा रहा है। एक सरप्राइज़ था, लेकिन यहाँ आने के बाद आवाज़ आ रही सबको? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैप्टन साहब ने भी बात कही, रामवीर जी ने भी बात कही, और नसीब जी ने भी बात कही, गुड़िया ने भी बात कही। इससे मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या निकल के आया। निकल के आया कि हम सभी सहयोग करेंगे, जब इस गांव के बच्चों का और हमारा उत्थान होगा, और हमारे विद्यालय का नाम होगा, और हमारे गांव का नाम होगा। मुझे याद आया कि लड़ाई क्यों होती है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। ये तो अंगूठा है। ये 5 उंगलियां में एक बार लड़ाई हो गई। कहती है मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। लड़ाई इतनी हो गई क्योंकि आजकल लड़ाई किस बात की है कि मैं बड़ा हूं, तो इनमें भी लड़ाई हो गई। मुकदमा परमात्मा के पास चला गया। उसने सबसे पूछा, बताओ एक एक करके तुम बड़ी कैसे हो। पहले इसका नंबर आया। इसको बोलते हैं सबसे छोटी है तू, और कहती है मैं बड़ी हूं। कहती है नहीं, सबसे बड़ी हूं। जब वृंदावन में बरसात हुई थी, इतनी तेज बरसात हुई थी, तो कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को इस पे उठाया था। इसलिए जब भगवान ने सहारा लिया तो मैं सबसे बड़ी। फिर दूसरा नंबर आया, नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है इस उंगली से तिलक किया जाता है। इसकी भी बात ठीक थी। फिर इसका नंबर आया। इसका एक ही जवाब था, दिखता नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ। उसके बाद इसका नंबर आया। ये क्या बोलती है? मैं सबसे बड़ी और खतरनाक हूँ। एक वैसे उंगली कर दी, लड़ाई हो जाएगी। अंगूठा बैठा बैठा देखता रहा। कहते नहीं भगवान जी, सबसे बड़ा मैं हूँ। अगर शिक्षा ना भी हो ना, अगर मैं नहीं होऊंगा, बैंक वाला कर्जा भी नहीं देगा। बात तो सबकी बराबर है, सबके गुण अलग अलग हैं। कैसे न्याय हो कौन बड़ा है? एक बार तो परमात्मा भी चकरा गया। एक पेशी और दे दी कि अगली पेशी पे आना जब फैसला होगा। अगली पेशी पे आए। उन्होंने क्या किया? बूंदी मंगवा ली, और हर एक उंगली को कहा कि बूंदी से लड्डू बनाओ। ये लगी रही, ये लगी रही, एक उंगली से कभी लड्डू नहीं बनता। जब थक गए तो कहने लगे हम तो इकट्ठे बनाएंगे। भाव क्या है? भाव क्या है? एक उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, सारी उंगलियां सब कुछ कर सकती हैं। अकेला रुपेंद्र कुछ नहीं कर सकता, अकेले कैप्टन साहब कुछ नहीं कर सकते, अकेला मैं नहीं कर सकता, जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे। तो भाव ये है, इस संस्था का भाग्य है कि ये आपका मॉडल स्कूल बना। तो ये कहानी इस तात्पर्य पे थी। अब बताता हूँ इसके बारे में। कई स्कूलों में, कई गाँव में मैं गया, कईयों ने अपोज भी किया कि जी 500 रुपये एडमिशन फीस है, 200 महीना कैसे देंगे। लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, जब आप एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हो, क्यों भेजते हो? हमसे ज़्यादा फीस है। दूसरी बात, ये आपका मौका लकीली परमात्मा ने दिया है। ये स्टाफ का अगर दाना पानी यहाँ है, ये मेहनती हैं, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप इनका सहयोग करोगे, आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे,
ये भय दूर करोगे कि इंग्लिश से नहीं डरना, तो कुछ ना कुछ ये बच्चे बन जाएंगे। ये कोरोना चल रहा है, कोरोना कुछ हमने भी बढ़ा दिया। हम सुबह नहाए धोएं, सैर करें, अच्छा खाए पिए, गंदगी से दूर रहें, कुछ भी नहीं होगा। अब एक नई शिक्षा नीति बनने जा रही है, बन गई। ये कोरोना जिस दिन खत्म हो जाएगा वो शिक्षा नीति शुरू हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। उसमें क्या है, उसमें ये है, पहले 5, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 4। यानी पहले स्कूल हुआ करता 10+2, यानी 12 साल बच्चा स्कूल में रहा करता, लेकिन अब स्कूल में बच्चा 15 साल रहेगा इस नई नीति के अनुसार। जब भी ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा, ये शिक्षा नीति स्टार्ट हो जाएगी। ये 15 साल कैसे? आपने प्राइवेट स्कूलों में देखा होगा, हम छोटे छोटे बच्चों को, जो 3 साल के बच्चे हैं, उनको छोड़ाया करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में 6 साल से पहले एडमिशन नहीं लेते थे। सरकार ने क्या किया कि 3 साल के बच्चे को एडमिशन करो और वो फ्री होके आए, कोई बैग नहीं लेके आए, किसी भी ड्रेस में आए, नहा के आए या धो के आए, कुछ भी ना करके आए, यहाँ के मिट्टी में खेले, तख्ती पोते, स्लेट मिट्टी लगाए, कुछ भी करे, उसे करने दो 3 साल तक, जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद 7वें साल अपने आप वो चौथी में हो जाएगा। बच्चे को कोई नहीं पता, कोई एग्जाम नहीं होगा, जैसे बच्चा घर खेलता है ऐसे उसको माहौल मिलेगा। उसके बाद 5वीं दूसरी में भी हो जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। यानी बच्चे का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, जो स्कूल से भागकर खेलता था, कभी गिल्ली डंडा, आप लोग तो खेलते हो कैप्टन साहब, कभी कंचे, कभी टायर घुमाते थे, कभी थोड़ा ढीला धक्का लगाया करते, ये शौक होता था। हम भागते इसीलिए थे क्योंकि हमें स्कूल में खेलने को नहीं मिलता था। ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रांगण में होंगी। इसमें क्या सरकारी स्कूल हो या मॉडर्न स्कूल हो, हर एक में मिलेगी। उसके बाद जब आप बच्चा छठी में हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा, तीसरी, चौथी, 5वीं, वहाँ से उसका एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम भी ये नहीं कि उसने जो रट्टा मार लिया वो ना, उसको अपने आप सोचने का, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तीसरी वाले बच्चे से आपकी कितनी उंगलियां हैं, कितने आईज हैं, कितने नोज़ हैं, कितनी लेग्स हैं, इसके बारे में जनरल क्वेश्चन। उसके बाद वो बच्चा छठी में चला जाएगा। जब बच्चा 9 से 12 तक पढ़ेगा, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। मान लो पहले उसने लिया, पहले तो क्या था, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएस, ये कंपलसरी, ये पढ़नी ही है। 10वीं के बाद हम सोचते थे क्या दिलाएं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। लेकिन इस नीति में क्या है, बच्चा 9वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। 9वीं में कुछ पढ़ा है, 10वीं में कुछ पढ़ो। पहले साइंस पढ़ ली, फिर आर्ट पढ़ ली, फिर कॉमर्स पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लो। उसके बाद 12th के बाद आता है ग्रेजुएशन। पहले क्या आता था, एमए, जो आर्ट्स से करते थे एमए बोलते थे, जो कॉमर्स से करते थे उसको एमकॉम बोलते थे, जो साइंस से करते थे उसको एमएससी बोलते थे। लेकिन अब सिर्फ वर्ड है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 4 साल की है। पहले साल किसी ने कर ली, अब तक क्या होता आया है, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते थे, 3 साल की है या 4 साल की है, आपने 1 साल के पेपर दे दिए, आगे नहीं पढ़े, छोड़ दिया। अगर फिर दोबारा जाओगे तो वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। इस नई नीति में क्या है, आपने 1 साल पढ़ लिया, आपके पास पैसे नहीं हैं या आप पढ़ना नहीं चाहते, 2 साल के बाद आपका दिल किया मैं पढ़ूंगा, आप दूसरे साल से शुरू हो जाओगे, फिर 2 साल के बाद फिर छोड़ दिया। यानी कभी भी पूरा कर सकते हो वो 4 साल। 3 साल पूरे करने के पश्चात आपको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और चौथे साल के बाद ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 के लिए आपको डिग्री मिलेगी,
डिप्लोमा मिलेगा और 3 के लिए डिग्री मिलेगी और 4 के लिए रिसर्च। उसके बाद आती थी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी एक ही वर्ड रहेगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। ये नहीं बताया जाएगा कि वो कॉमर्स में है या साइंस में है या आर्ट्स में है। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतना झेला, आप गर्मी में बैठे, और मुझे उम्मीद है कि ये जो यहाँ का स्टाफ है ये तो परदेसी है, आज यहाँ है कल वहाँ है, आपकी दुआएं ही लेके जाएंगे। इनका सहयोग रखना, हमारे तो बच्चों के समान है, ध्यान रखना। धन्यवाद। और मेरी तरफ से इन बच्चों के लिए 1100 रुपये रुपेंद्र जी को मैं लड्डू के लिए देता हूँ। थैंक यू।